Hello children, today we will discuss about the question and answer of chapter 12 Alice in Wonderland. So let's get started. Question number 1. While listening to the story, what did Alice see? यानी कहानी सुनते वक्त एलिस ने क्या देखा? इसका आंसर होगा एलिस सॉ अ ब्राउन रैबिट। अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो आप ये लिखेंगे while listening to the story Alice saw a brown rabbit। यानी कहानी सुनते वक्त एलिस ने एक भूरे खरगोश को देखा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। यानी एलिस ने जिस खरगोश को देखा था उसमें क्या अलग था? तो इसका आंसर होगा एलिस saw a rabbit that could talk, it wear a red waistcoat and it carried a watch। यानी एलिस ने जिस खरगोश को देखा था उसमें ये चीज अलग थी कि वो बोल सकता था, बात कर सकता था और उसने एक लाल रंग की सदरी पहन रखी थी और उसने एक घड़ी को भी कैरी कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द रैबिट गो? यानी रैबिट कहाँ चला गया? इसका आंसर होगा द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। यानी आपने कहानी में पढ़ा होगा कि रैबिट अचानक से कहाँ चला गया? तो रैबिट चला गया था रैबिट होल में, यानी खरगोश के बिल में कूद गया था। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? यानी एलिस वंडरलैंड में कैसे पहुंची? इसका आंसर होगा एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द ब्राउन रैबिट। यानी ब्राउन रैबिट का पीछा करते करते एलिस कहाँ पहुंची थी? वंडरलैंड में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट स्ट्रेंज थिंग दैट थिंग डिड एलिस सी? यानी एलिस ने वंडरलैंड में पहुंचकर उसने कौन सी अद्भुत चीजें या अलग चीजें देखी थी? इसका आंसर होगा एलिस सॉ द बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन। यानी एलिस ने वहां पहुंचकर क्या देखा था? फूलों का बिस्तर देखा था, यानी ढेर सारे फूलों का बगीचा देखा था। और क्या देखा था? कूल फाउंटेन, यानी ठंडे ठंडे पानी के फव्वारे देखे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड पावर, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। यानी आपको स्टोरी से एक वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग इन सेंटेंसेस से मैच करता हो। पहला सेंटेंस है टू वॉक फास्ट, यानी जल्दबाजी में चलने को क्या बोलेंगे? यानी जल्दी चलने को बोलेंगे हरीड। एच आपको पहले से दिया हुआ है, इसके आगे की स्पेलिंग आप इसी में ऐड कर लेंगे, हरीड। बी है हैप्पी, यानी खुश, तो इसी से मिलता जुलता है डिलाइटेड। सी एट वंस, एट वंस यानी तुरंत, तो तुरंत के लिए आपके पास एक और वर्ड रहेगा क्विकली। डी है टू बी सीन नोवेयर, यानी कहीं भी दिखाई नहीं देना, उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड आया है डिसअपेयर्ड, यानी गायब। ई है मूव फास्ट, यानी जल्दबाजी में चलना, उसके लिए आया है वर्ड स्कैम्पर। एफ है ईगर टू नो, यानी जानने का जो इच्छुक होता है उसके लिए वर्ड आया है क्यूरियस। नेक्स्ट, मेक WH questions for statement given below, one has been done for you। यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, आपको इसके आंसर दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है WH क्वेश्चंस। इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको अपने आप से करना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसके लिए आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका होगा वेयर आर यू गोइंग। सी है माई फादर इज अ गोल्ड स्मिथ, यानी मेरे पिताजी सुनार हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सुनार, तो इसके लिए आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे व्हाट डज योर फादर डू, यानी आपके पिताजी क्या करते हैं। डी है आई एम 10 year old, मैं 10 साल की हूँ या 10 साल का हूँ, तो इसके लिए आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने साल के हैं। इन सारे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। मिसेस प्रीति त्रिपाठी टीच मी इंग्लिश, यानी प्रीति त्रिपाठी मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन होगा हु
टीच यू इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट है आई गेट अप एट 6 o'clock, यानी मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। तो इसके लिए क्वेश्चन होगा व्हेन डू यू गेट अप, यानी आप कब उठते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। वर्ल्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वंडरलैंड, वंडरलैंड मीन्स होता है अद्भुत दुनिया। स्कैम्पर, स्कैम्पर तेजी से हड़बड़ाकर दौड़ना। वेस्ट कोट, सदरी। वंडर्ड, आश्चर्य जताया। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। फॉलोड, अनुसरण किया। पॉप डाउन, अचानक नीचे गिरना। लैंडेड, उतरा। पाइल, वस्तुओं का ढेर। विस्कर्स, बिल्ली या चूहे के मुंह पर लंबा बाल। डिलाइट, अत्यधिक प्रसन्नता। लॉन्ग, तीव्र इच्छा व्यक्त किया। एक्सक्लेम्ड, भावावेश में अचानक चिल्लाया।